हेलो स्टूडेंट्स, जैसा मैंने आपको पिछले क्लास में आपसे वादा किया था कि जो नेक्स्ट क्लास मेरी होगी वो प्राइवेट बुक पर बेस्ड होगी और काफ़ी इम्पोर्टेंट सम्स होंगे। तो आज की क्लास में मैं आपको चैप्टर 2 यानी पॉलिनोमियल पर बेस्ड जो इम्पोर्टेंट सम्स हैं वो मैं करा रहा हूँ प्राइवेट बुक से। एनसीईआरटी तक आपका कल के क्लास में आपका एनसीईआरटी तक पूरा हो गया था, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों ने वो सारी वीडियोस एनसीईआरटी के देखे होंगे और काफ़ी कुछ समझ में आपको अब आ गया होगा। अब कुछ सम्स जो इम्पोर्टेंट हैं जो प्राइवेट बुक्स में हैं वो मैं आपको करा रहा हूँ। तो देखिए मेरे पास जो अभी मैंने चैप्टर्स निकाले हैं इसमें आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन ये सीबीएसई 2011, 13, 14 और इस तरह से सीबीएसई सारे क्वेश्चन ये सीबीएसई में पूछे गए हैं। टोटल क्वेश्चन सीबीएसई में पूछे गए हैं। तो मैं इसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट सम्स हैं वो आपको करा रहा हूँ आज की क्लास में। और फिर जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी अभी लगातार 2-3 क्लासेस ऐसे होंगे जो आपके सारे क्वेश्चंस जो पेपर में पूछे गए हैं एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में जो पूछे गए इंपॉर्टेंट सम्स वो आपको कराए जाएंगे, ठीक है। इनमें से ध्यान रखना यह है कि मैं उन क्वेश्चन को सेलेक्ट मैंने नहीं किया है जो एनसीईआरटी के सम्स हैं, क्योंकि एनसीईआरटी का मैंने पहले आपको वीडियो सेंड कर दिया है। एनसीईआरटी के सारे सम्स हमने आपको कराए हैं। तो जो एनसीईआरटी के सम्स के से हटके क्वेश्चंस हैं और वो कई बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, तो मैं वैसे क्वेश्चंस आपको आपके क्लास में इंक्लूड कर रहा हूँ। अब वैसे सम्स आपको मैं करा रहा हूँ। तो चलिए आइए आप देखिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको सारे इंपॉर्टेंट सम्स की जानकारी मिल जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी चैप्टर जो है आपका वही है पॉलिनोमियल चैप्टर 2 इंपॉर्टेंट सम्स, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट सम्स हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करिए। पहला है फैक्टराइज। फैक्टराइज करना है आपको। क्वेश्चन गिवन है 2x² प्लस y² अपॉन 49 प्लस 3z² प्लस 2√6 zx माइनस 2√3 अपॉन 7 yz माइनस 2√2 अपॉन 7 xy, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन गिवन है जिससे कि हमें फैक्टराइज करना है। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये जो क्वेश्चंस गिवन है ये किस आइडेंटिटी पर बेस्ड है, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है। तो देखिए आइडेंटिटी अगर हम देखें डायरेक्ट शुरू के 3 टर्म्स को देखते हैं तो इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है। इसका मतलब है कि a² प्लस b² प्लस c² है और ये 2ab 2bc 2ca हो जाएगा। यानी ये जो क्वेश्चन पूरा है वो a प्लस b प्लस c का एक्सपेंडेड फॉर्म है, हमें उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो चलिए पहले हम इसको एक्सपेंड कर लें। 2 किसका स्क्वायर होता है? √2 का, तो √2x का स्क्वायर हो गया ये, प्लस ये जो y अपॉन 49 है y² अपॉन 49 ये हो गया y अपॉन 7 का होल स्क्वायर और √3z का होल स्क्वायर हो जाएगा ये √3z का होल स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पे a² प्लस b² प्लस c² आपको मिल गया है। अब है 2ab 2bc 2ca। अब बाकी टर्म्स को देखने की जरूरत नहीं है। a b c मिलने के बाद 2ab 2bc 2ca कर दीजिए, वो टर्म आपका अपने आप आ जाएगा। अब 2ab अगर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू हो जाएगी √2x मल्टीप्लाई b हो जाएगा आपका y अपॉन 7, 2ab हो गया, 2bc 2 मल्टीप्लाई b की वैल्यू हो गई y अपॉन 7 इंटू c की वैल्यू हो गई √3z, 2bc हो गया प्लस 2ca 2 मल्टीप्लाई c की वैल्यू हो गई √3z इंटू a की वैल्यू हो गई √2x। उस फॉर्मूले पे हमने एक्सपेंड कर दिया। अब यहाँ पे सारे टर्म्स आपके आ गए होंगे जो मैंने कहा था, ये सारे टर्म्स आपको देखने की जरूरत नहीं है, अपने आप आ जाएगा। चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं 2√2 अपॉन 7 xy
2√2/7 XY ये आ गया। फिर 2√3/7 YZ, 2√3/7 YZ ये है। और 2√3√2√6 2√6 ZX ये आ गया। सारे टर्म अपने आप आ जाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है साइन का, कि जो क्वेश्चन है उसमें माइनस के भी साइन है, बट अभी तक जो मैंने किया है उसमें माइनस का साइन नहीं है। तो अब माइनस कहाँ पे आएगा ये सोचना है आपको। देखिए माइनस किस किस टर्म के आगे है, एक तो इस टर्म के आगे माइनस है और एक इस टर्म के आगे माइनस है। अब दोनों में कॉमन टर्म क्या है? कॉमन टर्म आपका है y, यहाँ भी XY है, यहाँ YZ है, तो दोनों में कॉमन टर्म हो गया y, मीन्स y के आगे आपका नेगेटिव साइन होगा। तो जहां भी y है वहां नेगेटिव साइन लगाइए। यहाँ पे y है, यहाँ भी माइनस लगा लो, यहाँ भी माइनस लगेगा और यहाँ भी माइनस लगेगा। ठीक है, तो अब यहाँ लिखिए आप यूजिंग आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू होती है a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। और ये जो फॉर्म है पूरा, ये पूरे फॉर्म में आपका क्वेश्चन पहले से हमने एक्सपेंड कर दिया है। सो अब ये पूरा क्वेश्चन लिखिए आप, √2x होल स्क्वायर प्लस -y/7 होल स्क्वायर प्लस √3 होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई √2x मल्टीप्लाई -y/7 प्लस 2 इंटू -y/7 इंटू √3z प्लस 2 मल्टीप्लाई √3z मल्टीप्लाई √2x। ये कंप्लीट टर्म को हमने एज इट इज उतार दिया है और ये टर्म हमारे पास यहाँ से यहाँ तक आ चुका है। अब हमें क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो a हो गया आपका √2x प्लस b हो गया आपका -y/7 और प्लस c हो गया आपका √3z का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करोगे आप, ये प्लस माइनस को माइनस में चेंज कर देंगे, मीन्स √2x प्लस -y/7 प्लस √3z और होल स्क्वायर। इसका आंसर ये हो गया। इसे आप चाहो तो पूरे टर्म को 2 बार भी आप लिख सकते हो, क्योंकि फैक्टराइज है, 2 अलग अलग पार्ट्स में आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो बड़े सम्स थे, इस तरह के सवाल हालांकि एनसीईआरटी में भी आपको कराया गया है। जो पिछले क्लासेस में मैंने एनसीईआरटी के सम्स कराए थे तो उनमें भी ये सवाल कराए गए थे, बट इसमें कुछ नंबर ऐसे थे, कुछ अपॉन में भी था, कुछ रूट में भी था और साइन को चेंज करने की भी प्रॉब्लम थी। तो 2-3 चीजें इसमें थी मुश्किल, तो मुझे लगा कि ये आपको कराना चाहिए, तो इसलिए मैंने आपको करा दिया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो और भी इंपॉर्टेंट है और ये भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ x प्लस वाई इक्वल टू 8, क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पे 2 लिख दो। इफ x प्लस वाई इक्वल टू 8 एंड xy इक्वल टू 15 एंड xy इक्वल टू 15, फाइंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फाइंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। अब देखिए, एक तो आइडेंटिटी आपको शायद अभी नहीं पता होगा, 10th क्लास में जब जाओगे तो आपको आइडेंटिटी पता चलेगा। एक आइडेंटिटी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो उससे भी हम इसे कर सकते हैं। ठीक है, रिजल्ट वही आना है। और वैसे अगर आपको वो फॉर्मूला नहीं पता तो आप इसको जो x प्लस वाई इक्वल टू 8 है ना, इसी का स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, तो यहाँ से भी आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ही करते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 8, ये आपका गिवन है।
ठीक है। अब ये लिखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड को स्क्वायर करो, x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको अगर एक्सपेंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगी, 8 8 जा 64। अब यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू आ गई 64। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई, और इस क्वेश्चन में एक्स वाई की वैल्यू 15 गिवन है, आप 15 यहाँ पुट कर दो इक्वल टू 64। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 30 इक्वल टू 64। तो यहाँ आ जाइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 64 माइनस 30, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 34। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसके बाद आप आ जाइए, और भी एक इंपॉर्टेंट सम है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन है फैक्टराइज, क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए, फैक्टराइज। क्वेश्चन है यहाँ पे 12 एक्स स्क्वायर प्लस 7x होल स्क्वायर माइनस 8 एक्स स्क्वायर प्लस 7x इंटू 2x माइनस 1 माइनस 15 2x माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चंस मैच कर लीजिए, 12 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x होल स्क्वायर माइनस 8 एक्स स्क्वायर प्लस 7x इंटू 2x माइनस 1 माइनस 15 2x माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। ये भी आपके सीबीएसई एग्जाम में पूछा गया है, फाइनल एग्जाम में, और ये सेक्शन सी में पूछा गया है, मीन्स 3 मार्क्स में पूछा गया है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, फैक्टराइज करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें लेट करते हैं जो कॉमन टर्म है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 7x यहाँ भी है, यहाँ भी है, और 2x माइनस 1 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो दोनों को हम पहले लेट कर लेते हैं a और b, ठीक है, थोड़ा इजी हो जाएगा सॉल्व करने में। तो लेट करिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x b a एंड 2x माइनस 1 b। हम एक्स स्क्वायर प्लस 7x को a लेट करते हैं और 2x माइनस 1 को b। अगर हम इसको लेट कर लिए, अब इस पे पुट करिए तो क्या हो जाएगा, 12 a स्क्वायर माइनस 8 ab माइनस 15 b स्क्वायर। अब ये न्यू इक्वेशन आपका ये बन गया। अब यहाँ पे हम इसको फैक्टराइज करेंगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से, जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। तो 12 मल्टीप्लाई 15 आप करोगे रफ में तो ये आ जाएगी 180, और 180 को चेंज करके हमें लाना है 8, हम कर देंगे 10 मल्टीप्लाई 8, सॉरी हमें लाना है 8 इसको चेंज करके ना, तो 18 माइनस 10, 18 माइनस 10 ये 8 आ जाएगा, और 18 मल्टीप्लाई 10 180 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो 8 को चेंज करेंगे वो 18 माइनस 10 में चेंज करेंगे। चलिए अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसको, 12 a स्क्वायर माइनस 8 को चेंज कर रहे हैं तो 18 माइनस 10 कर दीजिए, 8 आ जाएगा, और a भी आपका बाहर आ जाएगा, माइनस 15 b स्क्वायर। 12 a स्क्वायर माइनस 18 ab माइनस माइनस प्लस 10 ab माइनस 15 b स्क्वायर, ठीक है।
इस तरह से अब ब्रैकेट स्प्लिट हो गया। अब इन दोनों में से कॉमन निकालो, क्या निकलेगा? 6 के टेबल में दोनों आ रहा है, ए दोनों में कॉमन है, तो 6a कॉमन करते हैं। 6 2 जा 12, 2a आ जाएगा, 6 3 जा 18, 3b आ जाएगी, प्लस अब इनमें से भी हम 5 और b कॉमन करते हैं, 5 2 जा 10, 2a आ जाएगा, माइनस 5 3 जा 15, 3b आ जाएगा। अब 2a माइनस 3b यहाँ भी है, 2a माइनस 3b यहाँ भी है, दोनों में एक सेम आ गया और एक कॉमन वाला टर्म लिखिए आप, 6a प्लस 5b और यहाँ आ जाएगी 2a माइनस 3b। तो जो a b हमने लेट किया था उसके अकॉर्डिंग तो हमारी वैल्यू यहाँ तक आ चुकी है, बट क्वेश्चन में a b तो नहीं है, क्वेश्चन में तो आपका ये है एक्स स्क्वायर प्लस 7x और b के जगह पे 2x माइनस 1। तो अब उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो लिखिए अब यहाँ पुटिंग वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b की वैल्यू पुट करिए यहाँ पे। तो यहाँ पर लिख करली ब्रैकेट स्टार्ट कर लो, 6a। अब a की वैल्यू क्या है आपका? a हमने लेट किया था एक्स स्क्वायर प्लस 7x को, एक्स स्क्वायर प्लस 7x हो जाएगा a प्लस 5b, 5 मल्टीप्लाई b की वैल्यू हमने लेट किया था 2x माइनस 1, तो ये 2x माइनस 1 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, एक ब्रैकेट क्लोज हो गया, इसकी वैल्यू आ गई यहाँ पे पुट हो गई। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ 2a है, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3b, 3 मल्टीप्लाई b की वैल्यू है हमारा 2x माइनस 1। ठीक है, अब दोनों ही इक्वेशन पे जो a और b की वैल्यू हमने पहले लेट किया था वो हमने पुट कर दिया। अब इसको हम जनरल सॉल्व कर देंगे। देखिए क्या सॉल्व करने के बाद आ रहा है, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, 6 7 जा 42x प्लस 5 2 जा 10x, 5 1 जा 5, एक तो ये आ गया। दूसरे ब्रैकेट को स्प्लिट करिए, 2 से आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 7 जा 14x माइनस 3 2 जा 6x माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3, ये आ गई। अब इसको जब सॉल्व करोगे आप तो ये हो गई 6x स्क्वायर 42x प्लस 10x हो जाएगा 52x माइनस 5, एक तो ये आ गया। दूसरे टर्म में आप सॉल्व करेंगे इसको, 2x स्क्वायर 14 माइनस 6 हो गया 8x प्लस 3, ये टर्म आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ से थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है, क्या ये टर्म और भी पॉसिबल है फैक्टराइज होना? तो लगभग ऐसा टर्म होगा जो आगे पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो जब पॉसिबल आगे फैक्टराइज होना नहीं है तो हम इसको यहाँ पे आंसर छोड़ देंगे, और अगर इसके बाद पॉसिबल है यानी कि यहाँ भी स्प्लिटिंग मिडल टर्म से आपका सॉल्व हो सकता है तो फिर आपको करना है आगे, बट लगभग जो सवाल होंगे वो इसके आगे पॉसिबल नहीं होगा, तो इसका आंसर आपका यहीं पे हो जाएगा और ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह के जो सवाल हैं, जो बड़े बड़े सवाल हैं इस तरह के, उसे आप इस तरह से सॉल्व करके लेट करके सॉल्व करिए, और जो लेट करके सॉल्व करोगे थोड़ा सा आपको इजी होगा सॉल्व करने में, और जिसको लेट किया है उसकी वैल्यू हम बाद में पुट करके और जनरल सॉल्यूशन हम इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह के सम्स आपके जो आज के क्लास में कराए गए हैं, ये सारे सम्स मैंने आपको दिखाया कि सभी देखिए आप सीबीएसई एग्जाम में पूछे गए हैं, और भी जो मैंने सेलेक्ट किए हैं वो सारे सीबीएसई एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे इंपॉर्टेंट सम्स हैं। तो इस क्लास को ठीक से देखते रहिए, आगे भी जो हम क्लास लेने वाले हैं नेक्स्ट क्लास, उसमें भी जो क्वेश्चंस कराए जाएंगे सॉरी, उसमें जो भी क्लास कराए जाएंगे, आपको जो भी सम्स कराए जाएंगे सारे इंपॉर्टेंट सम्स होंगे। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में इसको आप शेयर करिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि डेली आपको कोई ना कोई वीडियो मिलेगा। और कंप्लीट सिलेबस 9th और 10th की अभी हमने स्टार्ट किया है, कंप्लीट सिलेबस आपको इस चैनल पे कराई जाएगी। कोई भी डाउट हो, कोई भी तरह की परेशानी हो, कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।